डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम फिर से यहाँ पर बेटा हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स नीट के। सर जो 17 जुलाई 2022 को आपने नीट दिया, उसमें सर जो फिजिक्स पोर्शन था सर, उसमें हम फ्यू न्यूमेरिकल्स फिर से आज करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स का जेपीजी आपको वीडियो में मिलेगा। आप उससे भी क्वेश्चन को रीड करोगे, क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन के ऑप्शंस आप लिखोगे, पहले आप खुद ट्राई करोगे, आपको ये आएगा। उसके बाद आप कोरिलेट करोगे यहां से, जो मैं यहां पर इनको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सर यहां पर है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल सर ये हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है क्या? जब हम क्लास 11th में पढ़ते हैं फंडामेंटल टूल्स सर, उसमें हम पढ़ते हैं हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। उसके अलावा सर हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सर उनके यूनिट्स होते थे क्या? उनके यूनिट्स होते थे सर। ये क्या बोलता है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। सर हमने वहां पर पढ़ा था प्लेन एंगल का यूनिट क्या आता था। प्लेन एंगल का यहां देखिए, यहां पर मैं लिखूंगा सर प्लेन एंगल का सर यूनिट आता था रेडियन। क्या आता था? रेडियन। सर फिर है सॉलिड एंगल, सर सॉलिड एंगल का यूनिट आता था स्टेरेडियन। क्या आता था? जब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों का यूनिट होता है, ये बोलता है नो यूनिट। सर पहला वाला ऑप्शन हुआ क्रॉस। यहां पर बोलता है बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब हमें देखना है डायमेंशन उसका होता था। सर डायमेंशंस जब हम पढ़ते थे, डायमेंशंस में हम बोलते थे डायमेंशंस होता है कोई किसी का लेंथ होता है, लेंथ एल, मैस का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है मैस सर, और टाइम। ये होता था मैकेनिकल क्वांटिटीज में, लेंथ, मैस एंड टाइम। सर नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज के भी डायमेंशंस होते थे सर। इलेक्ट्रिक करंट होता था, इलेक्ट्रिक करंट को सर ए से रिप्रेजेंट करते थे सर। टेम्परेचर होता था, टेम्परेचर को सर के से, केल्विन से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज में। ठीक है सर, ये लुमिनस इंटेंसिटी सर होता था। लेकिन सर ये जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ना उसमें लेंथ आता है, ना मैस आता है, ना टाइम आता है, ना एम्पियर आता है, यानी करंट। इसलिए हम बोलेंगे सर ये जो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उनके डायमेंशंस भी नहीं होते थे। उनके यूनिट्स होते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होते हैं। सर यहां पर बोलता है बहुत चीजें इसकी होती है, यानी यूनिट्स भी डायमेंशंस भी। सर डायमेंशंस नहीं आता है, इसका मतलब है ये भी क्रॉस है, यूनिट्स खाली होते हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के सर यूनिट्स होते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होते हैं। सर यहां पर बोलता है यूनिट्स बट नो डायमेंशन। सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन ठीक है। इसके यूनिट सर होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होते हैं। हम बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आएगा पार्ट थर्ड, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को सर यूनिट्स होते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होते हैं। ये वाला इसका ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अब सर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आएंगे। यहां पर सर ये बोलता है, अगर आपको यहां पर ये नहीं दिखता है क्लियरली वीडियो में, आपको सर जेपीजी मिलेगा। जेपीजी से आप फोकस करोगे, उसका स्क्रीनशॉट उठाओगे, क्वेश्चन को लिखोगे, खुद ट्राई करोगे, आपको खुद आता है। ठीक है, फिर यहां से आप इसको कोरिलेट करोगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। सर इंडिया, सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, वेदर दीज आर थर्मल जनरेटिंग स्टेशंस, न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशंस, हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशंस, सर उनका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। कितना? सर यूरोप और यूएसए में होता है 60 हर्ट्ज, यानी वहां की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा एफिशिएंट होती है। सर हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, यानी 50 साइकिल्स पर सेकंड। सर वहां पर बनते हैं 60 साइकिल्स पर सेकंड। फिर ये आगे क्या बोलता है, देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। अगर इनपुट का रेक्टिफिकेशन क्या होता है? सर रेक्टिफिकेशन करते हैं रेक्टिफायर से। सर रेक्टिफिकेशन जो करता है वो किस डिवाइस से करता है? सर वो करता है पीएन जंक्शन डायोड से। किससे करता है? सर पीएन जंक्शन डायोड की रिप्रेजेंटेशन ये है, ये उसका पी रीजन है, ये उसका एन रीजन है। सर ये क्या करता है, इसको हम देते हैं इनपुट पर। सर पीएन जंक्शन को हम देते हैं इनपुट पर एसी वेव, ऐसे जिसमें होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सर इसमें हम बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल भी प्रेजेंट होता है, नेगेटिव साइकिल भी होता है। सर ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सर आउटपुट में
half wave rectification means the converting of AC into DC. Rectification means the converting of AC into DC. सर ये AC है सर, आउटपुट में DC मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा DC, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा सर। लेकिन ये बोलता है हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है सर, वो एक साइकिल के पॉजिटिव और नेगेटिव में से एक ही को देता है आउटपुट पर सर, वो देगा ऐसे। मैं यहां पर दोनों सिग्नल्स बनाऊंगा सर, ये हमारी इनपुट है पॉजिटिव नेगेटिव सर, आउटपुट में ऐसे मिलेगा, खाली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, खाली पॉजिटिव सर नेगेटिव नहीं आएगा, खाली पॉजिटिव। देखिए यहां बात समझना सर, एक साइकिल यहां पर आया हमारा इनपुट का, एक साइकिल, आउटपुट का सर इतने टाइम में भी आया एक ही, ये हाफ साइकिल। हम बोलेंगे सर इतने टाइम के बाद इनपुट फिर से रिपीट होता है सर, इतने ही टाइम के बाद इनपुट फिर से रिपीट होता है इसका आउटपुट। मैं फिर से बोलूंगा सर, इनपुट सिग्नल यहां से यहां तक एक फुल साइकिल बनाती है, उसके बाद ये रिपीट हो जाती है फिर से सर, आउटपुट बनाता है, यहां पर आता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, इसीलिए खाली एक साइकिल को इसने, हाफ साइकिल को इसने आउटपुट पर दिया। इसने इस वाले साइकिल को आउटपुट पर क्यों नहीं दिया, क्योंकि सर ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है सर। जब इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर से रिपीट, वेव ने फिर से रिपीटेशन स्टार्ट किया सर, उतने ही टाइम के बाद ये भी रिपीट हुआ। हम बोलेंगे सर जितनी फ्रीक्वेंसी इसको उतनी फ्रीक्वेंसी इसको भी सर, ये फिर से बनाता है और एक साइकिल सर, उतना ये भी बनाता है यहां तक, अगरचे हाफ ही देता है लेकिन रिपीट होता है उतने टाइम के बाद ये भी। हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव पर यूनिट टाइम होता है सर फ्रीक्वेंसी सर। उसी टाइम में इतने भी इनपुट ने भी उतने ही साइकिल बनाए सर, आउटपुट में भी उतने ही साइकिल आए, उसके बाद ये भी फिर से रिपीट हुआ। हम बोलेंगे सर इनपुट में जो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज सर, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट को भी वही फ्रीक्वेंसी होती है, ये याद रखना सर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है वो आउटपुट सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी होती है सर। 60 हर्ट्ज हमारे इनपुट की फ्रीक्वेंसी है सर, हमारे आउटपुट की भी आएगी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसका पार्ट फर्स्ट आएगा। अब सर जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी सर होती है सर, आउटपुट को उससे डबल फ्रीक्वेंसी होती है। आउटपुट को क्या होता है डबल, मैं यहां पर दिखाऊंगा सर। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का सिग्नल है, ये इनपुट है सर, आउटपुट देखिए क्या, फुल वेव रेक्टिफायर मीन्स सर वो खाली हाफ वेव को आउटपुट पर नहीं देता है, वो फुल वेव को देता है। किसको देता है, फुल वेव को। देखिए कैसे सर, इसने हाफ को ऐसे बनाया सर, अब ये वाला हाफ है, इसको भी इसने बनाया, लेकिन कहां पर दिया, पॉजिटिव साइड ही दिया। क्या दिया, पॉजिटिव साइड। इसका मतलब है सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स को रेक्टिफायर खाली पॉजिटिव ही बनाता है, एक ही डायरेक्शन में लाता है। क्या लाता है, एक ही डायरेक्शन में सर, क्योंकि डीसी को होता है खाली पॉजिटिव वैल्यू या खाली नेगेटिव वैल्यू, एक ही वैल्यू, उसको पॉजिटिव नेगेटिव डीसी में नहीं होता है। समझ आया सर, इसलिए हम बोलते हैं इसने एसी को क्या बनाया, डीसी बनाया सर। देखिए सर, अब एक साइकिल जब इसने बनाया सर, इसने तब तक 2 साइकिल बनाए हैं। क्या बनाए सर, इनपुट सिग्नल ने जब जहां जिस टाइम तक एक साइकिल बनाया सर, उतने टाइम तक हमारे आउटपुट में 2 साइकिल सर आ गए सर। हम बोलेंगे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, इसको आएगा 60 हर्ट्ज, इससे 2 मरतबा। अगर इसको है 60 हर्ट्ज सर, ये आएगा 120। अगर ये सर 50 हर्ट्ज है सर, ये आएगा 100 हर्ट्ज। समझ आया, ये समझ आया सर। अब आगे जाएंगे, लास्ट न्यूमेरिकल, द पीक वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, एसी सोर्स का पीक वैल्यू किसके बराबर आता है। मैं यहां पर आपको ये समझाऊंगा। देखिए हम बोलेंगे सर हमारी वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन होती है, हमारी जो एसी वोल्टेज है, एसी करंट होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। देखिए सर, हम दिखाएंगे वोल्टेज V, वोल्टेज आता है बराबर V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, V इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है सर, ये जो V0 होता है, V0 होता है एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज और एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट। सर एसी को हम रिप्रेजेंट लेकिन सर ऐसे करते हैं, एसी को
एम्पलीट्यूड सर ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सर यहां तक ये V नॉट है। सर ये जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है V नॉट, सर ये आती है बराबर V रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इंटू √3 √2 समझ आया? सर √ मैक्सिमम वोल्टेज बराबर आता है √2 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। सर यहां पर इसी मैक्सिमम वोल्टेज को बोलते हैं पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। देखिए पीक वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पीक मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट। सर ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, ये आता है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सर इसी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम बोलते हैं पीक वैल्यू, वेदर इट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सर चूंकि यहां पर ये बोलता है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज किसके बराबर आएगा? सर वो पीक वैल्यू हमें बराबर आया √2 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, √2 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सर वो है ये √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स, यही वाला आएगा। ये है 1/√2 टाइम्स द RMS वैल्यू, ये गलत है। द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सप्लाइड टू द करंट, सर ये भी गलत है। द RMS वैल्यू ऑफ द AC करंट, ये भी गलत है, क्योंकि RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अलग होता है सर। सर पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अलग आता है। सर मैक्सिमम वैल्यू आता है √2 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या ऐसे V पीक इक्वल टू V नॉट इक्वल टू √2 टाइम्स V रूट मीन स्क्वायर। ठीक है सर, इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आप खुद चेक करोगे आपने 3 न्यूमेरिकल्स में कितने ठीक किए हैं। अस्सलाम वालेकुम।